नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो वही करीब 1 साल के आंदोलन के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो लगा कि अब किसान घर लौट जाएंगे। लेकिन जिस तरह से किसान संगठनों की बैठकों का दौर जारी है और किसान जिस तरह से अगले कार्यक्रमों को जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि किसान आसानी से वापसी घर जाने वाले नहीं हैं। तीन कृषि कानूनों पर चल रहे रार को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने कानून वापसी का ऐलान किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों से घर लौटने की अपील भी की थी, लेकिन किसान वेट एंड वॉच की नीति पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने आंदोलन की दशा और दिशा पर चर्चा के लिए रविवार को किसान संगठनों की बैठक बुलाई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। किसानों ने सरकार के ऐलान पर फैसले को लेकर बुलाई गई बैठक अब 27 नवंबर तक टाल दी है। किसानों की यह बैठक अब 27 नवंबर को होगी, जिसमें आंदोलन की दशा और दिशा के साथ ही भविष्य की रणनीति पर फैसला होगा। किसानों ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक तक किसान संगठनों की बैठक टालने का फैसला किया है और अब 27 नवंबर को किसानों की अगली बैठक होगी। उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती है उस पे फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। इस दौरान किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान संगठनों के जो पहले से जारी कार्यक्रम हैं वो जारी रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक लखनऊ में होने जा रही महापंचायत भी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होगी। इस बारे में बताते हुए बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि लखनऊ में 22 नवंबर को महापंचायत होगी। 26 नवंबर को आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली की हर सीमा पर गैदरिंग के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को संसद मार्च के कार्यक्रम को लेकर 27 नवंबर को होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि अभी आंदोलन पहले की तरह ही जारी रहेगा। 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। एक ये फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर्स पे हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखने को लेकर भी फैसला लिया गया, जिसमें बाकी मुद्दों को उठाने पर सहमति जताई गई। राज्यपाल ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से पहले कोई घोषणा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसानों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग की जाएगी। इसके अलावा एमएसपी को कानून बनाने और लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। एमएसपी कमेटी की रूपरेखा, पराली कानून और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए भी लिखा जाएगा। ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी, जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली शोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा।
और पराली वाला कानून जो है उसके बारे में भी लिखा जाएगा, जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा, और जो मंत्री जी इन्वॉल्व है उस केस में उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ जितने केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा। डीजल की कीमतें कम करने के लिए लिखा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को लेकर कोई भी फैसला किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं लेना चाहता। किसान नेता किसी भी तरह के औपचारिक ऐलान से पहले बुधवार को यानी 24 नवंबर की संभावित कैबिनेट मीटिंग तक इंतजार करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट की इस मीटिंग में कृषि बिल वापस लेने के फैसले को औपचारिक मंजूरी दी जा सकती है। यही वजह है कि किसान संगठनों ने अगली बैठक 27 नवंबर को बुलाई है, ताकि कैबिनेट की बैठक के बाद आगे की रणनीति बनाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता सतीश नंबरदार जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। सर, लगातार किसान संगठनों की बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठक हुई, आज भी हुई, परसों भी हुई। हल कब निकलेगा? कब किसान आंदोलन वापस लिया जाएगा? किसान जी, पहले तो मैं हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। और किसान आंदोलन तो अब खैर पटाक्षेप की तरफ है, समाप्ति की तरफ है जी। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये तीनों कानून वापस लेके किसानों का हौसला बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं जी। और रही बात अब तो ये है थोड़ा बहुत हक भाई, ये जो मुकदमे और ये जो एमएसपी पर जो 24 तारीख को जो कैबिनेट की इनकी मीटिंग होगी, उसमें जो ये अपने ये बिलों को वापस करने का अपना जो कैबिनेट की मोहर लगा देंगे तो किसानों का घर जाने का रास्ता खुल जाएगा। और इसमें मैं मानता हूँ किसान अपने घर जाने के लिए शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, और उससे पहले किसान संगठनों द्वारा ये तय किया गया था कि 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, 29 नवंबर को संसद घेराव किया जाएगा, और आज भी वही कार्यक्रम किए जाएंगे। ऐसा क्यों? नहीं, 29 तारीख के लिए तो फिर 27 तारीख की मीटिंग रखने का काम हुआ ना। लेकिन सर, कल महापंचायत भी तो है लखनऊ में। क्योंकि जो महापंचायत है वो तो पहले की रखी हुई है, और ये तो किसानों का प्रोग्राम है। ये किसानों के प्रोग्राम तो ऐसे चलते रहेंगे, आगे भी चलेंगे, क्योंकि किसानों की एकजुटता ही देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी और इसमें देश की तरक्की होने का काम होगा। लेकिन सर, 29 नवंबर को जो संसद कूच का प्लान किसानों ने बनाया था, क्या आप भी संसद कूच करेंगे? नहीं, ऐसा मेरा मानना है शायद संसद कूच किसान नहीं करेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री 24 तारीख को कैबिनेट में करने के बाद इसलिए 27 तारीख को मीटिंग रखने का काम किया है। अब उसको जो 29 तारीख की जो संसद कूच का मामला था उसको टाला जा सके। सर, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो कहा था कृषि कानून वापसी होंगे तभी घर वापसी होगी। अब कृषि कानून वापस हो गए हैं तो फिर घर वापसी कब होगी? ये छोटी बहन, थोड़ा बहुत मामला रुका हुआ है और जल्दी ही इस बात का भी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि कुछ किसान नेता भी इसमें ऐसे हैं जो अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा रखते हैं, लेकिन वे इस आंदोलन का पटाक्षेप नहीं होना देना चाहते। जल्दी आज की मीटिंग में भी काफी कुछ इस विषय पर निकल कर आया है। अब भाई किस तरह इनको इग्नोर करके आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाने का काम हो। जी, आप बने रहे सर हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी।
सर, किसानों की बैठकों का दौर जारी है लगातार और अब भी किसान इस आंदोलन को वापस लेने की और नहीं है। तो ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या किसानों के साथ बातचीत की जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी जिस तरीके से पहले कमेटियां बनाई गई थी किसानों से बातचीत करने के लिए? देखिए, इसमें अब जब कानून है ही नहीं जी, तो पूर्ववत स्थिति आ गई कि कानून लागू तो नहीं हुए थे देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का उनके ऊपर बैन था जी, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी कमेटी थी। तो जब माननीय प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी कि हम कानून को लागू ही नहीं करेंगे, तो वो कमेटियां और वो सब अप्रासंगिक हो गया। और आंदोलनकारी भी अब इस विषय को लेकर, जिस विषय को लेकर आंदोलन था, वो विषय समाप्त हो गया, क्योंकि 3 कानूनों को लेकर आंदोलन की राह और जमीन तैयार की गई थी। वो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आगे होकर बड़ा मन दिखाते हुए उनको लागू करने से मना कर दिया, बल्कि लागू थे ही नहीं, लेकिन लागू करने की जो मंशा थी वो हो गई। अब लेकिन सर, फिर इतना लंबा इंतजार किस लिए? किसानों को इतना लंबा 10 महीने का इंतजार, 22 जनवरी के बाद से बातचीत बंद थी बिल्कुल। 10 महीने का इंतजार किस लिए करवाया गया? देखिए जी, इंतजार का जो भी विषय था, वो इनको इस कानून को लेकर आज किस प्रकार की चर्चाएं आ रही हैं कि बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था, कुछ लोग तो ऐसे करते ही रहते हैं। इन तमाम बातों को भी विराम देने के लिए, क्योंकि समय अभी बहुत है और जिन लोगों को यह था कि भैया कानून नहीं लागू होना चाहिए, अब उन सबके साथ जब दोबारा से मसौदा तैयार होगा तो सब लोगों से व्यापक विचार विमर्श करके, और जो मांग थी कि भाई हमसे विचार नहीं किया गया, हमसे सलाह नहीं मांगी गई, तो अब दोबारा से सलाह करके, बातचीत करके, और जो जिस पर सहमति होगी वो कानून रखना होगा तो ले आएंगे, नहीं तो वर्तमान कानून से यदि सब खुश है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जी, आप बने रहे सर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बाल मुकुंद जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी, धन्यवाद। जी सर, अब तो किसान संगठनों का बैठकों का दौर जारी है और कृषि कानून को वापस ले लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो एक दबाव में या स्वार्थ में लिया गया फैसला है। आप ये देखिए, जब इन्होंने देखा कि आने वाले 5 जो राज्यों में चुनाव हैं जी, और वहां की जो रिपोर्टें आई सरकार के पास वो ठीक नहीं आई और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मणिपुर, गोवा में, तो उसको देखते हुए राजनीतिक फैसला है। ये कोई प्रधानमंत्री की वो नहीं है कि कोई बलमानसी में या कोई अच्छी सोच के साथ फैसला किया है। किसानों को देखकर फैसला नहीं लिया गया है। जी शास्त्री जी, काफी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि सिर्फ चुनावों को देख के ये फैसला लिया गया है। ये बाल मुकुंद जी की और कांग्रेस की अपनी सोच हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके साथ 100% सहमत है और साथ खड़ा है। और गुरु नानक जयंती पर और देव दीपावली के पवित्र दिन के ऊपर जिस प्रकार का निर्णय वो लोग सोचते थे वैसा करने से अब ये विशेष मत हो गया है। अब क्योंकि कांग्रेस को दूसरा कोई मुद्दा दिखाई नहीं देता, भाई बीजेपी की सरकार ने ये मनसा की थी कि कानून लागू हुए नहीं, लागू से पहले ये चर्चा आ गई। तो कांग्रेस ने इस हाथकंडे को लेकर देश में अस्थिरता और विदेशी ताकतों के हाथ में खेलकर आपराधिक तत्वों को आंदोलन में डालकर किसी को समझने नहीं दिया कि आखिर आंदोलन में क्या ये कानून है, उन कानूनों में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अपनी एक तरफा योजना चलाकर इन्होंने किसान को बरगलाने का काम किया है। उसके कारण से प्रधानमंत्री ने गलत हाथों में आंदोलन न चला जाए, देश के अंदर शांति भंग न हो, इस बात को ध्यान से। चुनाव तो बहुत पहले भी थे, चुनाव में तो अभी केंद्र की सरकार में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चुनाव तो अभी भी 3 साल आगे है। ये कोई विषय नहीं है कि चुनाव के को ध्यान में देखते हुए ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव को और अपनी पार्टी या अपने कैरियर को देखकर कोई नियम, कोई कानून, कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की। देश को आगे ले जाने के लिए बाल मुकुंद शर्मा बने रहे हमारे साथ। कुछ किया है जी, आप बने रहे। सतीश नंबरदार जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है प्रधानमंत्री का, चुनावों को देखकर लिया गया ये फैसला। देखो छोटी बहन, देर आए दुरुस्त आए। हमारा मतलब किसी राजनीतिक पार्टी को
अच्छा भला भरा कहने का कोई औचित्य नहीं बनता। हमारी लड़ाई एमएसपी पे और ये जो तीनों कानून थे इनके वापस लेने पे थी, और माननीय प्रधानमंत्री ने 2 कदम आगे बढ़ा के किसानों का जो सम्मान करने का काम किया, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। अब सिर्फ हमारी लड़ाई सरकार से एमएसपी पे और जो हमारे किसान भाई शहादत हुई है 10 महीने 1 साल के अंदर, उनको उचित मुआवजा मिल जाए तो किसान खुशी खुशी अपने घर जाने का काम हो। हम कोई राजनीतिक लफड़े में नहीं बढ़ना चाहते, न हमारी कोई मंशा, हम कोई चुनाव प्रचार या किसी तरह का। जी शास्त्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शास्त्री जी, इलाहाबाद के चुनाव में बोल दिया था। मैं शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या जी अपने विवेक से वोट दें, जो कोई अच्छा कैंडिडेट हो उसी हिसाब से वोट करने का काम करें। जी सतीश नंबरदार जी, मैं शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगी। अगर 11 महीने बाद ये कृषि कानून वापस लिए गए थे तो क्या बीजेपी अच्छी तरह से भांप गई थी कि आगे चुनाव आने हैं और लोकसभा का रास्ता यूपी से होके जाता है? देखिए, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं जी, इस देश में 14 से लेके आज तक जो कानून और जो व्यवस्थाएं परिवर्तन का काम हुआ है जी, वो किसी भी दृष्टि से न तो चुनाव में फायदा लेने के लिए किया गया था और न अब चुनावी फायदे के लिए हो रहा। देश की आम जनता के लिए कैसे जीवन सुखमय हो, कैसे देश आगे बढ़े, उन बातों को लेकर था। लेकिन शास्त्री जी आंदोलन तो सीए एनआरसी के टाइम भी हुआ था, आंदोलन तो धारा 370 के टाइम भी हुआ था। तो क्या उस समय चुनाव के बाद चुनाव नहीं हुए? नहीं, तब तो वो बिल वापस नहीं लिए गए, वो बिल वापस नहीं लिए गए उस दौरान। देखिए मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जी कि उस समय भी चुनाव था और उन चुनावों को भी बरकरार करके आज भी चुनाव है जी। ऐसे तो देश में चुनाव आते रहेंगे और बात तो आगे बढ़ती रहेगी। विषय में जिस बात को इंडिकेट, लेकिन सर यूपी की विधानसभा सीटें जी, आप सुनिए, मैं जो इंडिकेट बता रहा हूँ, कांग्रेस इस देश के अंदर एक ऐसा राजनीतिक दल है जो इस देश की राष्ट्रीयता का, इसके विकास के, अमन चैन के अंदर जड़ों में आंख डालने का काम करता है। वो सत्ता प्राप्ति के लिए कितने कितने हथकंडे इन लोगों ने पहले अपनाए। मैं आज दावे के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ, अदब के साथ, सतीश जी नमस्कार बैठे, इनको इंडिकेट करके कहता हूँ, कांग्रेस के टिकट के माध्यम से नया बिंदेवाल तैयार कर रही थी और नहीं चाहते कि देश फिर वो आग में जले। कुछ लोगों को इससे लॉस हो सकता है, कुछ लोगों को भला हो सकता है। लेकिन शास्त्री जी आप बने रहे, मैं बाल मुकुंद शर्मा से जवाब लेना चाहूंगी। जवाब लगता है उनसे संपर्क टूट गया है जी, अपनी बात कंटिन्यू करें शास्त्री जी आप। मैं कांग्रेस के इस विषय को लेकर जी कि कांग्रेस ने जिस प्रकार का हथकंडा इस कानून को वापसी लेकर किया है और उन्होंने इंडिकेट किया एक पर्टिकुलर एरिया में। आप सोचिए, हरियाणा का कौन सा एरिया, यूपी का कौन सा एरिया, पंजाब का कौन सा एरिया, इन्होंने इंडिकेट किया एक ऐसी वर्ग, एक ऐसा समूह जो इस देश के लिए, जिनका इतिहास, जिनकी कर्मठता, जिनकी मानसिकता इस देश को बनाने में और आगे बढ़ाने में जो रही है, उन वर्गों के बीच वो जहर डालने का काम किया है कि ये आपको इंडिकेट करके किया है, आपको चिढ़ाने के लिए किया है, आपकी सत्ता को चुनौती देने के लिए कानून बना है। उन लोगों के अंदर ये जहर कांग्रेस ने भरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, देश नहीं झुकने दूंगा, और देश नहीं झुकने देने के काल के वचन के कारण से कानून के माध्यम से तो सुधार होगा और हो जाएगा, लेकिन कम से कम देश की अस्मिता, देश की अखंडता, देश का शांति और भाईचारा। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कांग्रेस यहाँ पर किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है? मैं एक नहीं, मैं 100% 100 बार कहता हूँ और आज से 1 साल से मैं प्रवक्ता के रूप में मेरी सतीश नंबरदार जी जवाब दीजिए, बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसान संगठनों ने तो कहा था कि हमारा आंदोलन राजनीति से बिल्कुल दूर है। देखो छोटी बहन, आपने भी देखा होगा, हमने पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को भी माइक देने का काम नहीं किया था और कल खुद मैंने दिल्ली का एक विधायक को
इसी तरह लताड़ते हुए मंच से वापस भेजने का काम किया था। अगुए आए थे वहां पर जश्न मनाने के लिए, तो उससे बोल दिया था आप अपनी दिल्ली संभालिए, आप दिल्ली के किसान तो संभाल नहीं सकते और यहाँ पर आप राजनीति करने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री खुद दिल्ली के किसानों पर भारी के भारी बिजली का बिल लेने का काम करते हैं। और रही बात, वो दिल्ली में खाद बीज की दुकान देने का काम नहीं करते और या विदेश दूसरी जगह का अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। किसान आंदोलन शुरू से लेकर आखिर तक राजनीति से दूर रहने का काम हुआ। हमने शुरू से अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं पकड़ा और ना ही पकड़ेंगे। आगे जितने दिन ये आंदोलन चलेगा एमएसपी पर भी। और रही बात जो मेरे किसान भाइयों ने साथ देने का काम हुआ है उनके मुआवजे की लड़ाई का, तो किसान अपने दम पर लड़ाई लड़ना जानता है, ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बने रहे सतीश जी, बने रहे आप शास्त्री जी। चैनल पर सरकार कब कमेटी का गठन करेगी किसानों से बातचीत करने के लिए? क्योंकि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस दौरान भी किसानों के साथ बात करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। अब क्यों देरी हो रही है? ना, देरी का विषय नहीं है जी। अभी पहला जो वचन प्रधानमंत्री ने किया है कि हम इन कानूनों को वापस लेने का काम करेंगे, तो उतावलेपन की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने आगामी संसद के सत्र में ये बिल वापस लेने का जो प्रस्ताव रखा है वो प्रस्ताव आएगा और उसके बाद जब ये विषय ही समाप्त हो जाएगा तो नए सिरे से चर्चाएं। सर, अब तो किसानों की 3 से 4 मांगे और जुड़ी हैं उसमें, क्या सरकार उस पर गौर करेगी? देखिए, मैं ये कहता हूँ ये मांगे 3-4 नहीं है, ये मांगे जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं तब तक व्यवस्थाएं बदलती रहेंगी, आवश्यकताएं होती रहेंगी और समय के अनुसार मांग आनी भी होती है, मांगे पूरी भी होती हैं। ये कोई लास्ट नहीं है। नर्मदा साहब नहीं कह सकते कि ये लास्ट है, क्योंकि संगठन और व्यक्ति जब तक जीवित रहेंगे तो उनके सामने कुछ न कुछ चुनौतियां आती रहती हैं और उन चुनौतियों को पार पाने के लिए सरकार और बाकी संगठनों में काम और बातचीत होती रहती है, आगे होती रहेगी। ये कोई फाइनल नहीं है कि भाई इसके बाद कोई मांग नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। और ये जो मंडी व्यवस्था है या कानून की मांग पहले, मतलब अभी किसानों को और इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, मैं इंतजार की भी नहीं करता जी, और मैं मना की भी नहीं करता। मैंने ये कहा कि ये सब व्यवस्थाएं निरंतर चलने वाली हैं। जैसे जैसे जो चीज आई है कानून की व्यवस्था की, किसान को 6,000 रुपए का वार्षिक पेंशन देने, लेकिन सबसे बड़ी मांग तो उनकी एमएसपी पर कानूनी गारंटी है। देखिए, ये मांग कोई आंदोलन के साथ नहीं थी। आंदोलन के जब कानून बनने लगे और बनने के बाद बात आई तो बहुत देर बाद की बात है एमएसपी की। ये कोई नई वो नहीं है कि पुराने आंदोलन के साथ जुड़ी थी। आंदोलन की पहली टेबल पर 3 विषयों को लेकर चर्चा थी। सर, मृतक किसानों को मुआवजा देने की मांग भी कर रहे हैं। 700 से ज्यादा मृतक किसान हैं। आप सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ ना कि जब पहली बार टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत करी और कितने दौर की बात हुई, उनमें 3 मुद्दों को लेकर ये बातचीत करी थी। पहला था कि ये कृषि कानून, दूसरा बिजली की बात, और तीसरा प्रणाली के ऊपर जो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय की थोड़ी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।